महुआ जी, यू मेड योर पॉइंट। सुनील अलग, देखिए आपको आप क्या कहना चाहते हैं कि बजट में पॉलिटिकल इवेंट ज्यादा है, पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा है? नहीं, हम तो पहले 6 महीने के लिए ये बजट है जी। 1 फरवरी को वो नया बजट प्रेजेंट करेगी। तुष्टिकरण दिख रहा है आपको भी? नो, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जितने मैं इंग्लिश चैनल में गया हूं और अब महाराष्ट्र के ऊपर जो पॉइंट रेस किया, तो जो प्रियंका ने रेस किया है, वो तो हम तो महाराष्ट्र के, बॉम्बे के रहने वाले हैं, बट वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन बॉम्बे। व्हाई मस्ट यू 29 स्टेट्स इन इंडिया, हर एक स्टेट के बारे में वो पूछेंगे, बोले नाम ही नहीं लिया, मेरा नाम ही नहीं लिया। अरे हाउ कैन अ नेशन वर्क लाइक दिस व्हेन 29 स्टेट्स इन इंडिया? हिंदी का प्रयोग करें तो बेहतर। नो, बट मैं तो प्रयोग हिंदी का करूंगा, लेकिन जितना अगर 29 स्टेट्स इंडिया में है, हर एक स्टेट में वही कहेंगे ना कि भाई मेरा 6 महीने के लिए उसने बजट प्रेजेंट किया है, अब 1 फरवरी को नया बजट प्रेजेंट करेगी। जो भी इंग्लिश चैनल में पहली दफा मैं सुन रहा हूं कि भैया ये बिहार और बजट में तुष्टिकरण भी पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ओके, प्रियंका जवाब देना चाहती है आपको। प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए ऐसा बहुत बढ़िया बात है कि सुनील अलग जी अपने आप को मुंबई का महसूस करते हैं, पर उनको कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि एक हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, कि किसी तरीके से अगर हर 1 रुपया जाता है ना सुनील अलग जी महाराष्ट्र से, आपको पता है कितने पैसे लौटते हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र की प्रगति के लिए 3 पैसे। शायद आपको कबूल होगा, मुझे कबूल नहीं है। और मैं 29 राज्यों की बात तो कर ही रही हूँ, पर साथ ही साथ मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप स्टेट वाइज एलोकेशन करने लग जाएंगे, ये कहाँ तक सही है? हम तो तुष्टिकरण की बात तो दूर की बात है, मेरा सवाल ये है कि अब राज्यों में भी आप बंटवारा करेंगे? पर किसने करा बंटवारा? हम बिहार के लिए कर रहे हैं। अरे प्लीज सर, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। अलग जी, मुझे पता है कि आपकी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा किसकी तरफ है, तो मैं ज़्यादा इसके पे पढ़ना नहीं चाहती हूँ, पर क्योंकि आपने हवाला दिया कि मैं मुंबई का हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और मैं बहुत ग्रोथ देख रहा हूँ, तो इसका मैं जवाब दे रही हूँ। बहुत प्रगति हो सकती है सर, आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रही है कि सारी सरकारी लैंड अदानी को दी जा रही है और आपकी जो रियल एस्टेट है किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और जो गरीब है, गरीब को वंचित किया जाएगा अफोर्डेबल हाउसिंग से मुंबई में। आपको इस बात की दिक्कत नहीं हो रही है कि जो स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है बाकी राज्यों की और मांग हो रही है, उससे आपको दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत आपको तब होती है जब महाराष्ट्र आपसे मांगेगा। नहीं, 1 सेकंड नहीं, और भाई साहब 1 सेकंड, लास्ट चीज कहूंगी मैं, इस साल की बात नहीं कर रही थी, सिर्फ पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए नरेंद्र मोदी जी का, जब से उन्होंने सत्ता पाई है, क्या उन्होंने महाराष्ट्र के लिए किया है? So please don't come and tell me what to speak and what not to speak. Okay, सुनील अलग। No, she's shouting and screaming. तो आप जितने आप चिल्लाएंगे उतना ही कम हमें सुनाई देगा। इतना देखिए प्रियंका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक स्टेट में, हर एक, आप बोलिए जो मर्जी कहना है आप बोलिए। Okay, सुनील अलग, make your point. आई एम जस्ट सेइंग दिस मच फॉर 29 स्टेट्स। 6 महीने के लिए उसने बजट प्रेजेंट किया है, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 1 फरवरी या नया बजट के आएगी ना, शी विल प्रेजेंट अ न्यू आइडिया। जो भी देखिए, 6 महीने के लिए तो बजट है ही ना, मतलब 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए इंटरिम बजट है। जी। जो आप कह रहे हैं, अगर महाराष्ट्र के लिए अगर कर देते, वो कहते तो आप जरूर कहते कि भाई महाराष्ट्र के लिए इसलिए किया है क्योंकि इलेक्शंस नवंबर में है। तो जो मर्जी कहना कह दो। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर महाराष्ट्र के लिए सिर्फ कर देते, बोलते चुनाव में बीजेपी की हालत चुनाव इसलिए किया है। तो क्या आपको लगता है कि देखिए बजट में फिस्कल प्रूडेंस को मेंटेन करना एक बड़ी बात होती है? पप्पू यादव, आई एम कमिंग टू यू। प्रियंका, क्विक रिस्पांस। आप मुझसे कह रहे हैं, कैन आई गिव हिम अ क्विक रिस्पांस? Yes, क्विक रिस्पांस टू सुनील अलग। Yeah, so my very shortest response is this, कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, पेशेंट इज डेड। फिस्कल डेफिसिट हम कंट्रोल में ला रहे हैं, सेविंग्स खत्म कर दिए, इन्वेस्टमेंट्स खत्म कर दिए, स्पेंडिंग खत्म कर दी, और आप बात करें कि बहुत अच्छा बजट है, 6 महीने का बजट है। अरे 6 महीने में, अरे एक सवाल मुझे अलग जी से पूछना है। अलग जी भी तो ब्रिटानिया के बड़े सीनियर रोल में रहते थे। आज जो ये 20,000 लोगों की बात हो रही है, इंटर्न्स की बात आ रही है, हाउ सपोर्टिव आर यू ऑफ दिस डिसीजन? ओके, हिंदी में सुनील अलग। हिंदी में देखिए, 20 to 30 इयर्स जो हैं, एजुकेटेड हैं, उनको नौकरी दिया जाएगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया उसने इस बजट में। आप जो मर्जी कहना कह दीजिए, बट 20 CSR जो गवर्नमेंट ने। अमीश जी, प्लीज अलाउ मी टू रिबट दिस।
Of course, you can Just rebut as allow much me as to you rebut want. this. But I'm just saying that, look, I'm talking to Amish. I'm not talking to you. Please. I'm talking to Amish. He's the anchor. Okay, you make your point, Priyanka. Okay, Sunil Lalak, then you can make your point. no, but आप बताइए, Priyanka, make your point. Now, I have a very simple. मैं हिंदी में अगर आपकी अनुमति हो मैं इनको इंग्लिश में बता दूं मैं क्या कहना चाहती हूँ. हिंदी मैडम, मेरा चैनल हिंदी आप है कह इसलिए रहे मैं बोल रहा हूँ. ये कह रहे हैं 20 और 30 साल की उम्र के लोगों को अप्रेंटिसशिप मिलेगा, यानी जो इंजीनियर्स बन जाएंगे और जो ग्रेजुएट्स बन जाएंगे आप उनको 5 साल की नौकरी पे लगाएंगे और हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए. ग्रेजुएट्स, शी सेड ग्रेजुएट, जजेस नहीं बोला प्रियंका ने, ग्रेजुएट्स बोला. ग्रेजुएट्स के नौकरी नहीं है ना, ग्रेजुएट्स जो पोस्ट नौकरी नहीं है ना, पोस्ट ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, there is no जो jobs. स्किल्ड बैठे हुए हैं इंजीनियर, उनको तो आप रोजगार के माध्यम नहीं बनाएंगे. आप उनसे कहेंगे कि आप समझ लीजिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं देश में, अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए. अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, सिटिंग जॉबलेस. अरे अनएम्प्लॉयमेंट 9.2% and IIT engineers also jobless. Any move, you are saying 5,000 rupees. 5,000 rupees for an IIT engineer is good enough for him. And they should be grateful to you. जैसे IIT इंजीनियर वो इंटर्नशिप के लिए थोड़ी आ रहा है प्रियंका जी. प्रियंका जी 20 और 30 साल के लिए 20 to 30 so many people are without jobs. इसलिए उन्होंने किया, देखो प्राइवेट सेक्टर को CSR प्रोजेक्ट में लाए के अगर आप इंटर्नशिप को चेंज, लेकिन पॉइंट ये कि IIT इंजीनियर या मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का बच्चा पढ़ के वो इस इंटर्नशिप के लिए नहीं आ रहा है. इसमें बाकी लोग जो हैं जो स्किल्ड हैं उनको आवश्यकता ज्यादा है. लेकिन महुआ माजी कुछ कहना चाहती है, मनोज तिवारी कुछ कहना चाहते हैं. महुआ माजी, आपका कुछ पॉइंट था, मेक योर पॉइंट मैडम. देन पप्पू यादव एंड मनोज तिवारी. मेरा पॉइंट ये है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल बिना विपक्ष की उपस्थिति के राज्यसभा से पारित कर दिया गया था. उसके लिए आदिवासियों में जो नाराजगी थी उसे दूर करने के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लाने की बात कही है. लेकिन आपको पता होगा कि हमारे यहाँ आदिवासियों की जो संस्कृति है वो जल जंगल जमीन की संस्कृति है. आप उनको जंगल से दूर करके, उनको जंगल से काट के किस गांव का उन्नयन करने की बात कर रहे हैं? उनकी संस्कृति ही नहीं रहेगी. उनके तमाम पर्व त्योहार, करवा, सरहुल, जतरा, सारे कुछ जंगल पर आधारित है. उसका राइट आपने ले लिया और अब आप उसको चाह रहे हैं. मनोज तिवारी आप केंद्रीय मंत्री हैं. हरदीप पुरी, आपने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, लेकिन इस बार आपने कहा कि शहरों को डेवलपमेंट आप बनाएंगे. आपका वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गया? उसके बारे में आपने बात ही नहीं. ठीक है, मनोज तिवारी बोलेंगे. मनोज तिवारी, हरदीप सिंह पुरी से पूछा गया इस बजट के बारे में विपक्ष के ऊपर रिएक्शन, तो उन्होंने बोला विपक्ष का तो काम है खुश ना होना. मेरी राय है वो बजट को एक बार पढ़ लें और फिर बोलें और फिर रोना शुरू करें. निश्चित रूप से बजट आज आया है, इसका स्टडी करना चाहिए, बिना स्टडी के नहीं बोल सकते. लेकिन जो बात अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए है नॉर्मल, उसको प्रियंका जी बार बार इंजीनियर से जोड़ती हैं. दोनों अलग अलग विषय है. एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार करेंगे नॉन एनडीए बीजेपी लेड अलायंस. इंडिया ब्लॉक के तमाम मुख्यमंत्री नीति आयोग का बहिष्कार करेंगे. ये टॉप लेवल सोर्सेज से खबर आ रही है. विपक्षी सीएम कर सकते हैं बायकॉट, यानी कुल मिलाकर बहिष्कार किया जाएगा. मनोज तिवारी और फर्स्ट रिएक्शन. खबर ये आ रही है कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगा इंडिया ब्लॉक, उनके जितने मुख्यमंत्री हैं. हालांकि टीएमसी से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन उसके अलावा ये बजट इतना सटीक है, देश के प्रत्येक सेक्टर के लिए इतना अच्छा बजट है कि इससे विपक्ष को निराशा है. तो जब विपक्ष निराश होगा तो बाइकआउट करेगा, वो धरने प्रदर्शन बढ़ाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि ये एनडीए सरकार के बजट को हर तरफ सराहना मिले. लेकिन एक महुआ माजी जी को मैं बताऊं, झारखंड के लिए भी आज के बजट में बहुत विशेष प्रावधान है. जनजातीय समाज के लिए बहुत विशेष प्रावधान है. और प्रियंका जी को भी बताऊंगा, हिमाचल में भी जो परेशानियां हुई उसके रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम केंद्र ने दिया है. कांग्रेस की सरकार है वहां पे, और हिमाचल दोनों और इस नाते 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे कर सकते हैं? 1 करोड़ हाउस होल्ड को सोलर पैनल के तहत हम कैसे 300 यूनिट प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सूर्य घर योजना का, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए. और देखिए, कैंसर की दवा को कस्टम लगता था उसको
पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया है। कितनी बड़ी राहत की खबर है। आसाम की बाढ़ कैसे रोकें, बिहार का बाढ़ कैसे रोकें और 15 शहरों को कैसे रीडेवलपमेंट में लाएंगे, इन सारी चीजों पर भी बहस होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि ये बजट इतना हर सेक्टर के लिए अच्छा है कि लोग परेशान होते हैं, लेकिन इस बजट के और प्रावधानों पर भी चर्चा होनी चाहिए। पप्पू यादव, बजट को पढ़ के बोलना चाहिए और खाली विरोध करने से कुछ नहीं होता है। अगर आंध्रा को दिया है तो हिमाचल को भी तो दिया है। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है। जी पप्पू जी, अमेश जी, जितने मैं आप पढ़ाई की चिंता मत करिए। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, ये हरदीप पुरी बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए। ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोल रहे हैं। टैंक कंपनी सर सुनिए ना सर, 98,000 नौकरियां चली गई। आप पहले जानिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे मत बोल दीजिए भैया। मैं ये देखिए, ये 3% ही मात्र किसान बजट पर, जब 19 में 5.44% बजट से घटते घटते इस बार 3.2 पॉइंट, और एमएसपी पर एक भी बातचीत नहीं। और अभी आपके मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि 3 गुना डेवलप हो रहा है महाराष्ट्र, गुजरात 4 गुना हो रहा है यूपी, बिहार डेवलप नहीं कर रहा था। तो आपने मेरे हिस्से का पैसा, जो पैसा आम जगह पर 6 लेन 4 लेन, अन्य जगहों पर रोड में कई लाख करोड़ रुपया आपने दिया, वहां पर बिहार में विशेष पैकेज के रूप में नहीं। आपने कोई IIT, आपने किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप मोतिहारी की चीनी मिल बंद हो गई, आपका मधुबनी का चीनी मिल बंद हो गया, IIT दिया। अब सर सुनिए ना सर, पहले सुन तो लीजिए। बिहार में एक भी IIM और IIT, एक भी नई स्कूल, आप 3 लाख लड़कियों की बात कर रहे हो भैया। आपने तो किसानों के लिए आप